सोचो, एक ऐसा इंसान जो बिना किसी ध्यान भटकाव के अपने लक्ष्यों पर अचूक ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिसे न सोशल मीडिया परेशान करता है न ही अनावश्यक विचार, जिसके दिमाग में स्पष्टता है और हर काम को कुशलतापूर्वक पूरा करता है। क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग आज की तेज तर्रार दुनिया में ध्यान खो रहे हैं। हर तरफ सूचनाएं, बहुकार्यण और अत्यधिक सोच चल रही है। हम उत्पादक बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ध्यान ज्यादा देर तक टिकता ही नहीं। इसी समस्या का समाधान देती है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस ए सुमन द्वारा। यह किताब सिर्फ एक उत्पादकता गाइड नहीं है, बल्कि एक मानसिकता बदलाव है जो तुम्हें असली ध्यान विकसित करना सिखाएगी। इस किताब में ऐसे शक्तिशाली तकनीकें और गहन कार्य रणनीतियां दी गई हैं जो तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बढ़ाने में मदद करेगी। आज के इस वीडियो में हम इस किताब का गहराई से सारांश करेंगे ताकि तुम ध्यान को एक महाशक्ति बना सको और ध्यान भटकावों को हमेशा के लिए खत्म कर सको। तो चलो बिना किसी ध्यान भटकाव के शुरू करते हैं। अध्याय 1, ध्यान की छुपी हुई ताकत, तुम्हारी जिंदगी का गेम चेंजर। एक सोच बदलने वाला पल। सोचो तुम एक बड़े जंगल में हो जिसमें हर तरफ आवाजें हैं। कभी किसी पंछी की चीख, कभी पेड़ों की हवा से हिलती शाखें, कभी दूर कहीं से आती एक बेहद हल्की सी आवाज जो शायद सिर्फ तुम सुन सकते हो। ये दुनिया एक जंगल जैसी ही है। हर तरफ ध्यान भटकावों का शोर, हर तरफ एक नए तरीके की दिक्कत, हर तरफ नए नए चुनौतियां जो तुम्हारी तवज्जो को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है एक शिकारी को? वो अपने शिकार पर एक ऐसी नजर जमाता है जैसे दुनिया में और कुछ अस्तित्व ही नहीं रखता। उसका हर कार्य एक ही लक्ष्य के आसपास घूमता है। वो एक पल के लिए भी अपने लक्ष्य से अपनी नजर नहीं हटने देता, क्योंकि अगर उसका ध्यान हटा तो शिकार भी हाथ से गया। और यही है ध्यान की सच्ची ताकत। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी लक्ष्य हैं, जितने भी सपने हैं, वो सब एक ही चीज से तय होंगे, तुम्हारा ध्यान। तुम जितना ध्यान केंद्रित रहोगे, उतनी ही ज्यादा सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। आज हम समझेंगे कि ध्यान एक इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा महाशक्ति कैसे बन सकता है और तुम इस कला को कैसे महारत हासिल कर सकते हो। ध्यान क्यों है जिंदगी का सबसे बड़ा गेम चेंजर? एक बार सोचो, दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स या फिर एक ओलंपिक एथलीट, इन सब में एक चीज आम है, उनका अचूक ध्यान। ये लोग हर वक्त अपने एक एकल मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बहुकारण नहीं, एक चीज पर पूरा ध्यान। जैसे एक वैज्ञानिक जब एक नया प्रयोग करता है तो वो हर छोटी सी छोटी बारीकी पर ध्यान देता है। वो ध्यान भटकावों को हटाकर सिर्फ एक ही लक्ष्य पर काम करता है। इसी वजह से नए नए आविष्कार होते हैं। अगर ध्यान नहीं होता तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तुम अपना ध्यान नियंत्रित नहीं करते तो दुनिया तुम्हारा ध्यान नियंत्रित करेगी। ध्यान भटकाव तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन। तुम एक काम कर रहे हो और अचानक फोन का एक नोटिफिकेशन आता है। तुम सिर्फ एक सेकंड के लिए उसे देखने जाते हो और पता चलता है कि तुम 30 मिनट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे थे। यही ध्यान भटकाव तुम्हारी जिंदगी की तरक्की का सबसे बड़ा बाधा है। एक अध्ययन के अनुसार जब भी तुम्हारा ध्यान टूटता है तो वापस ध्यान केंद्रित करने में 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। सिर्फ एक छोटी सी नोटिफिकेशन की वजह से तुम्हारी उत्पादकता गिर जाती है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे ध्यान भटकाव हैं। सोशल मीडिया माइनस हर वक्त इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप देखना। बेतरतीब विचार, तुम काम कर रहे हो और अचानक कोई पुरानी याद आ गई। अत्यधिक सोचना, भविष्य की चिंता या अतीत का अपराध बोध, वातावरण, बिना मतलब के लोगों की बातें सुनना या बेकार की चीजों में वक्त बर्बाद करना। अगर तुम्हें ध्यान में महारत हासिल करना है तो पहला काम ध्यान भटकाव हटाओ। गहन कार्य, ध्यान का असली सूत्र। ध्यान सिर्फ एक कौशल नहीं, ये एक आदत है। तुम जितना अभ्यास करोगे उतना ही बेहतर बनते जाओगे। और ध्यान विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है गहन कार्य। गहन कार्य का मतलब है एक वक्त में सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान देना। किसी भी छोटी ध्यान भटकाव को खत्म करना, अपनी तवज्जो को एक जगह स्थिर करना और उसे टूटने ना देना। एक मशहूर लेखक कैल न्यूपोर्ट ने कहा है, अगर तुम केंद्रित कार्य नहीं कर सकते तो तुम वास्तविक उत्कृष्टता कभी हासिल नहीं कर सकते। यानी गहन कार्य तुम्हें असाधारण बनाता है। अब सवाल यह है कि तुम गहन कार्य कैसे कर सकते हो। व्यावहारिक कदम जो तुम्हारा ध्यान 10 गुना कर देंगे। 1. पोमोडोरो तकनीक का उपयोग करो। 45 मिनट तक बिना किसी ध्यान भटकाव के काम करो, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लो। ये तुम्हारे ध्यान को और मजबूत करेगा। 2. डिजिटल डिटॉक्स करो। अपने फोन और सोशल मीडिया को सिर्फ एक निश्चित समय पर देखो, बाकी वक्त उससे दूर रहो। 3. ध्यान और सचेतनता, रोज सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। ये तुम्हारी ध्यान अवधि बढ़ाता है और तुम्हारा दिमाग तेज बनाता है। 4. एक बार में सिर्फ एक काम करो। बहुकार्यण तुम्हारे दिमाग को धीमा बना देती है। एक वक्त पे एक ही काम करो और उसमें 100% ऊर्जा लगाओ। 5. अपने वातावरण को ध्यान अनुकूल बनाओ। जिस जगह तुम काम करते हो वहां अनावश्यक ध्यान भटकाव न हो। साफ और व्यवस्थित जगह तुम्हारा ध्यान बेहतर करता है। ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं, तुम्हारी जिंदगी की नई पहचान बनिए। सोचो,
अगर तुम अपने हर काम को पूरे ध्यान के साथ करना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बदल सकती है। तुम अपने लक्ष्यों और सपनों को 10 गुना तेजी से हासिल कर पाओगे। तुम्हारी उत्पादकता और रचनात्मकता आसमान छू जाएगी। तुम दूसरे लोगों से अलग और असाधारण बन जाओगे। जिंदगी में ध्यान भटकाव हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम उन ध्यान भटकावों के गुलाम बनोगे या अपनी जिंदगी का मालिक बनोगे। आज से तुम अपना ध्यान प्रशिक्षित करना शुरू करो। अपनी ऊर्जा सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाओ जो तुम्हारी तरक्की में मदद करें, क्योंकि जो इंसान ध्यान में महारत हासिल कर लेता है वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगला अध्याय, मन का पुनर्रचना, ध्यान को महाशक्ति कैसे बनाएं। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि तुम अपने दिमाग को पुनर्रचना करके अपना ध्यान 10 गुना कैसे कर सकते हो। तैयार हो? चलो। अध्याय 2, मन की रीप्रोग्रामिंग, फोकस को सुपर पावर कैसे बनाएं। एक आम इंसान और एक जीनियस। एक इंसान है जो सुबह उठते ही अपना फोन चेक करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, फिर सोचता है कि आज क्या करे। पूरा दिन डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है। शाम होती है और उसके दिमाग में सिर्फ रिग्रेट्स होते हैं, यार आज भी कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। दूसरी तरफ एक और इंसान है जो सुबह उठते ही अपने गोल्स पे ध्यान देता है। वो एकदम क्लियर है कि उसे क्या करना है। वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम में घुस जाता है। दिन खत्म होता है और वो एक कदम और आगे बढ़ चुका होता है। पहला इंसान नॉर्मल है, दूसरा इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जो चीज दोनों में सबसे बड़ा फर्क लाती है वो है दिमाग की प्रोग्रामिंग। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा फोकस एक सुपर पावर बन जाए तो तुम्हें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। ये एक मशीन की तरह काम करता है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। तो चलो आज सीखते हैं माइंड की रीप्रोग्रामिंग का वो सीक्रेट जो तुम्हारी लाइफ बदल देगा। माइंड प्रोग्रामिंग। तुम्हारा फोकस क्यों वीक है? तुम्हारा दिमाग एक स्पंज की तरह काम करता है। जो चीजें तुम रोज कंज्यूम करते हो वही तुम्हारी थिंकिंग बन जाती है। सोचो, अगर तुम दिन भर इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स और रैंडम गॉसिप देख रहे हो तो तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न का आदमी बन जाएगा। तुम्हारा फोकस वीक होगा और तुम डिस्ट्रैक्शंस के स्लेव बन जाओगे। लेकिन अगर तुम दिन भर डीप नॉलेज कंज्यूम कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो और सिर्फ प्रोडक्टिव कामों में लगे हो तो तुम्हारा दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस मशीन बन जाएगा। तुम अपनी थिंकिंग और फोकस को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हो, चलो समझते हैं। स्टेप 1, अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को रीवायर करो। दिमाग एक रोड की तरह होता है। जो रोड तुम बार बार यूज करते हो वो और स्मूथ हो जाती है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जाने की आदत बना लोगे तो तुम्हारा ब्रेन उसी तरीके से ऑपरेट करेगा। अगर तुम फोकस की तरफ जाने की आदत बना लोगे तो तुम्हारा दिमाग सुपर शार्प बन जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करो, जैसे सुबह उठकर बिना किसी फोन चेक किए सीधा अपने काम पर ध्यान दो। एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ जिसमें सिर्फ वो काम हो जो तुम्हारे गोल से रिलेटेड हो। डिस्ट्रैक्शंस के ट्रिगर्स हटाओ, सोशल मीडिया एप्स को लिमिट करो, बिना वजह के नोटिफिकेशंस बंद करो। अगर तुम रोज सिर्फ 21 दिन तक अपने दिमाग को नए तरीके से ट्रेन करोगे तो तुम्हारा फोकस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम भी हैरान हो जाओगे। स्टेप 2, डोपामाइन डिटॉक्स, माइंड को रीबूट करो। तुम्हारा दिमाग प्लेजर सीकिंग मशीन है। उसे हर वक्त ईजेड और एंजॉयबल चीजें चाहिए, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, इंस्टाग्राम, फेसबुक और डोपामाइन के छोटे छोटे डोज। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग इन सब डिस्ट्रैक्शंस का आदी बन जाता है तो तुम्हारा फोकस खत्म होने लगता है। सॉल्यूशन, डोपामाइन डिटॉक्स करो। एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स रखो। एक दिन बिना किसी सोशल मीडिया, बिना यूट्यूब, बिना व्हाट्सएप के गुजारो। डिफिकल्ट कामों में इंटरेस्ट लो, जैसे बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, डीप वर्क करना। अपनी विल पावर को ट्रेन करो। जब भी मन करे फोन चेक करने का, खुद को फोर्स करो कि तुम एक प्रोडक्टिव काम पे ध्यान दो। जब तुम डोपामाइन डिटॉक्स करोगे तो तुम्हारी अटेंशन स्पैन इंक्रीज होगी और फोकस नेचुरल बन जाएगा। स्टेप 3, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। तुम्हारी रियल पावर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपी होती है। जो भी बिलीव्स तुम अपने सबकॉन्शियस में सेट करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझसे फोकस नहीं होता, मैं बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूं, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस भी वही मान लेगा। लेकिन अगर तुम ये प्रोग्रामिंग चेंज कर दो, मेरा फोकस स्टील की तरह स्ट्रांग है, मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी चेंज होने लगेगी। कैसे करें सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम? पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करो। हर दिन सुबह उठकर बोलो, मेरा फोकस एक लेजर बीम की तरह शार्प है, मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने गोल्स पे काम करता हूं। विजुअलाइजेशन करो। अपने दिमाग में एक क्लियर तस्वीर बनाओ कि तुम फोकस्ड हो और डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे आसपास भी नहीं टिकते। सेल्फ टॉक पे ध्यान दो। अपने अंदर सिर्फ पावरफुल और प्रोडक्टिव सोच रखो। अगर तुम रोज सिर्फ 5 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करोगे तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक 5x स्ट्रांग हो जाएगा। स्टेप 4, डेली काम को एक रिचुअल बनाओ। अगर तुम फोकस को हैबिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। तुम्हें एक डेली रिचुअल बनाना होगा जो तुम्हारे दिमाग को हर दिन हाई परफॉर्मेंस मोड में ले आए। एक स्ट्रांग फोकस रूटीन कैसे बनाएं? सुबह 30 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करो, ये तुम्हारी ब्रेन को ट्रेनिंग देगा। एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ। हर दिन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो और सिर्फ उन पे ध्यान दो।
एक रिवॉर्ड सिस्टम रखो। अगर तुम फोकस्ड काम कंप्लीट करते हो तो खुद को एक रिवॉर्ड दो, जैसे 10 मिनट वॉक या एक अच्छी कॉफी। जब तुम हर दिन ये फॉलो करोगे तो तुम्हारा फोकस एक पावरफुल वेपन बन जाएगा। कंक्लूजन, फोकस एक हैबिट है, टैलेंट नहीं। कोई भी इंसान फोकस के साथ पैदा नहीं होता। फोकस एक हैबिट है जो तुम खुद बना सकते हो। अगर तुम अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन से बचाना शुरू कर दो तो तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर लो तो तुम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो। अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन बनाओ तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक शार्प हो जाएगा। आज से अपने माइंड को ट्रेन करो और अपने फोकस को एक सुपर पावर बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपना फोकस कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया का हर गोल अचीव कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर, डिस्ट्रैक्शन की न्यूरोसाइंस, तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या छुपा रहा है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे दिमाग को कैसे हैक करते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल करें। रेडी हो नेक्स्ट लेवल सीखने के लिए। अध्याय 3, डिस्ट्रैक्शन की न्यूरोसाइंस, तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या छुपा रहा है। दृश्य सेटिंग, एक आम आदमी का माइंडसेट बनाम एक फोकस्ड आदमी का माइंडसेट। तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो और बिना किसी पर्पस के टाइम वेस्ट करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि ये सब तुम खुद कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा दिमाग तुम्हें ट्रैप कर रहा है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो सुबह उठते ही बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने काम पे लग जाता है। उसका फोकस एक लेजर बीम की तरह शार्प होता है। तुम्हें लगता है कि वो अलग इंसान है, पर असल में उसका दिमाग उसकी कंट्रोल में है, तुम्हारा नहीं। आज का चैप्टर तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस का सबसे बड़ा सोल्यूशन है। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे दिमाग को कैसे हैक करते हैं। न्यूरोसाइंस के बेसिस पे डिस्ट्रैक्शंस का रूट कॉज क्या है। तुम डिस्ट्रैक्शन से फ्री होके एक हाई परफॉर्मर कैसे बन सकते हो। अगर तुम इस चैप्टर को डीपली समझ लोगे तो तुम अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी का एक्सप्लोजन ला सकते हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन में इतना फास्ट क्यों जाता है। तुम सोच रहे होगे कि मुझे डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम है, पर मुझे पता नहीं चलता कि मैं उसमें कैसे फंस जाता हूँ। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग 2 अलग सिस्टम्स पे काम करता है। 1, सिस्टम 1, फास्ट ब्रेन, द इमोशनल ब्रेन। ये तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन है जो सिर्फ प्लेजर और पेन पे रिएक्ट करता है। ये डिस्ट्रैक्शंस को पसंद करता है क्योंकि वो EZ और इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं। जब भी तुम सोशल मीडिया चेक करते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो या बिना किसी वजह के यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करते हो तो ये सिस्टम तुम्हें डोपामाइन का शॉट देता है। 2, सिस्टम 2, स्लो ब्रेन, द लॉजिकल ब्रेन। ये तुम्हारा कॉन्शियस और रैशनल ब्रेन है जो फोकस और डीप वर्क में मदद करता है। ये डिफिकल्ट टास्क को प्रोसेस करता है और लॉन्ग टर्म थिंकिंग करता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए दिमाग इसका कम यूज करता है। तो प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारा फास्ट ब्रेन तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींच रहा है और स्लो ब्रेन इतना पावरफुल नहीं है कि तुम्हें उससे रोके। इसका सॉल्यूशन, फास्ट ब्रेन को वीक बना दो और स्लो ब्रेन को स्ट्रांग बना दो। चलो देखते हैं कैसे। स्टेप 1, डोपामाइन लूप को ब्रेक करो। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें इतने एडिक्टिव क्यों लगते हैं। डोपामाइन की वजह से। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड और प्लेजर का सिग्नल भेजता है। जब भी तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, डोपामाइन स्पाइक होता है। रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हो, डोपामाइन स्पाइक होता है। नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करते हो, डोपामाइन स्पाइक होता है। और जब भी तुम कोई डिफिकल्ट और डीप वर्क करने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामाइन नहीं देता, इसलिए तुम्हें वो बोरिंग लगता है। सॉल्यूशन लो, डोपामाइन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करो। एक डोपामाइन फास्ट करो। एक दिन के लिए सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और रैंडम ब्राउजिंग कंप्लीटली बंद करो। डीप वर्क के साथ डोपामाइन लिंक करो। जब भी तुम फोकस के साथ काम करते हो उसके बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दो, जैसे कॉफी, वॉक या 10 मिनट म्यूजिक। नोटिफिकेशंस हटा दो। जब भी तुम्हारे फोन में नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली डोपामाइन क्रेव करने लगता है, इसलिए नोटिफिकेशंस कंप्लीटली ऑफ कर दो। जब तुम अपने दिमाग का डोपामाइन सिस्टम कंट्रोल कर लोगे तब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का फायरवॉल सेट करो। तुम सोच रहे होगे कि मैं डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना चाहता हूं, पर जब भी फोन उठाता हूं बस ऑटोमेटिकली यूज करने लगता हूं। इसका रीजन है कि तुम्हारे दिमाग में विल पावर का लिमिटेशन होता है। अगर तुम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करोगे तो तुम डिस्ट्रैक्शन से कभी फ्री नहीं हो पाओगे। सॉल्यूशन, डिजिटल फायरवॉल बनाओ। फोन का डिफॉल्ट मोड डू नॉट डिस्टर्ब रखो ताकि बिना वजह के नोटिफिकेशंस तुम्हें डिस्टर्ब न करें। एक सेपरेट फोकस डिवाइस यूज करो। अगर पॉसिबल हो तो काम के लिए एक अलग लैपटॉप या डिवाइस रखो जिसमें सोशल मीडिया हो ही ना। ऐप यूसेज लिमिट लगाओ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली ऐप पर टाइम लिमिट सेट करो। वर्क ओनली ब्राउजर यूज करो। एक अलग ब्राउजर रखो जो सिर्फ प्रोडक्टिव वेबसाइट्स के लिए हो। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस को एनवायरनमेंट लेवल पे ब्लॉक कर दोगे तब तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। स्टेप 3, अटेंशन मसल को ट्रेन करो। फोकस कोई टैलेंट नहीं होता, ये एक मसल होता है। अगर तुम डेली अपने अटेंशन को ट्रेन करोगे तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस को इजीली इग्नोर करने लगेगा। अटेंशन ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस, पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करो। 25 मिनट फोकस जोड़, 5 मिनट ब्रेक, रिपीट 4 टाइम्स।
डेली 10 मिनट मेडिटेशन करो, ये तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल में लाएगा। रीडिंग हैबिट डेवलप करो, 30 मिनट डेली बुक पढ़ने की आदत डालो ताकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़े। जब तुम डेली अपने फोकस को ट्रेन करोगे तब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। स्टेप 4, फोकस का वाई डिफाइन करो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से जेन्युइनली निकलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढना होगा। सोचो, तुम डिस्ट्रैक्शन से फ्री क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारा गोल क्या है? अगर तुम फोकस्ड बन गए तो तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज होगी? जब तक तुम्हारा वाई पावरफुल नहीं होगा तब तक तुम डिस्ट्रैक्शन से नहीं बच सकते। एक्शन स्टेप, एक नोटबुक लो और अपने फोकस का रीजन लिखो। उस रीजन को डेली सुबह उठकर पढ़ो ताकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में सेट हो जाए। जब तुम्हारा वाई क्लियर होगा तब डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वीक हो जाएंगे। कंक्लूजन, डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा कंट्रोल क्यों कर रही थी? तुम्हारा दिमाग एक डोपामाइन ट्रैप में था जो डिस्ट्रैक्शंस को एडिक्टिव बनाता था। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ पुश कर रहा था। तुम्हारा अटेंशन वीक था क्योंकि तुमने उसे ट्रेन नहीं किया था। अब तुम्हारे पास पूरे न्यूरोसाइंस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। डोपामाइन लूप को ब्रेक करो, डिस्ट्रैक्शंस के अगेंस्ट एक डिजिटल फायरवॉल सेट करो, अपनी अटेंशन मसल ट्रेन करो, अपना वाई इतना पावरफुल बनाओ कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकें। अगर तुम ये सब अप्लाई कर लोगे तो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अगले चैप्टर में हम डीप वर्क की स्ट्रेटेजी सीखेंगे जो तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस और प्रोडक्टिविटी दे सकती है। तैयार हो नेक्स्ट लेवल फोकस के लिए? अध्याय 4, डीप वर्क की पावर, एक फोकस्ड माइंडसेट कैसे डेवलप करें। नॉर्मल वर्क बनाम डीप वर्क। तुम्हारे सामने दो लोग बैठे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी 8 घंटे काम करने के बाद भी एवरेज रिजल्ट दे रहा है और दूसरा आदमी सिर्फ 4 घंटे काम करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स निकाल रहा है। दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले आदमी का दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, वो काम के बीच में बार बार फोन चेक करता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और मल्टीटास्किंग में उलझा रहता है। दूसरा आदमी डीप वर्क का मास्टर है, जब वो काम करता है तो सिर्फ काम करता है, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी बेकार की चिंता के। अगर तुम भी डीप वर्क का मैजिक सीख जाओ तो तुम भी कम टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हो। इस चैप्टर में तुम्हें ये सीखने को मिलेगा डीप वर्क क्या होता है और ये इतना पावरफुल क्यों है, तुम्हारा दिमाग फोकस जोन में कैसे जाता है, डीप वर्क का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 10x कर देगा। अगर तुम इस सिस्टम को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लोगे तो तुम्हारी लर्निंग स्पीड, सक्सेस और क्रिएटिविटी एक्सप्लोड कर सकती है। डीप वर्क क्या होता है? डीप वर्क का कॉन्सेप्ट कैल न्यूपोर्ट नाम के एक प्रोफेसर ने दिया था। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन फ्री, हाई कंसंट्रेशन वर्क जो तुम्हारी स्किल्स और नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। मतलब जब तुम डीप वर्क मोड में जाते हो तब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग एक ही काम पे पूरी शक्ति लगा देता है। तुम 10 घंटे का काम सिर्फ 3-4 घंटे में खत्म कर सकते हो। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स जब अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बना रहा था तो वो हर साल 1 हफ्ते का थिंक वीक रखता था जिसमें सिर्फ डीप वर्क होता था। एलॉन मस्क जब स्पेसएक्स और टेस्ला के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बनाता है तब वो डीप वर्क के बिना कुछ नहीं करता। डीप वर्क का मैजिक ये है कि ये तुम्हें नॉर्मल इंसान से जीनियस लेवल का इंसान बना सकता है। तुम्हारा दिमाग फोकस जोन में कैसे जाता है? तुम सोच रहे होगे मुझे डीप वर्क पसंद है, पर जैसे ही काम शुरू करता हूँ डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन मोड से डीप वर्क मोड में शिफ्ट होने के लिए टाइम लेता है। एक रिसर्च के मुताबिक जब तुम कोई फोकस टास्क शुरू करते हो तो तुम्हारा दिमाग पहले 15-20 मिनट तक रेजिस्ट करता है, पर अगर तुम वो रेजिस्टेंस तोड़ दो तो तुम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हो जिसमें डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली वीक हो जाती हैं। इसका सॉल्यूशन डीप वर्क का सिस्टमैटिक रूटीन। डीप वर्क का स्टेप बाय स्टेप सिस्टम। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग बिना किसी दिक्कत के डीप वर्क मोड में एंटर करे तो ये 4 स्टेप सिस्टम फॉलो करो। स्टेप 1, डीप वर्क एनवायरनमेंट सेट करो। तुम्हारा दिमाग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर तुम्हारा काम करने का एरिया ही डिस्ट्रैक्शन से भरा होगा तो तुम डीप वर्क नहीं कर सकते। एक सेपरेट वर्क स्पेस रखो जहां सिर्फ प्रोडक्टिव काम होता हो। फोन और सोशल मीडिया का कंप्लीट डिटॉक्स रखो। डीप वर्क के टाइम फोन दूर रखो या डू नॉट डिस्टर्ब मोड में डाल दो। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स यूज करो ताकि एक्सटर्नल साउंड्स तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। एक सिंपल डेस्क सेटअप रखो जहां सिर्फ काम से रिलेटेड चीजें हों, कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब तुम्हारा एनवायरनमेंट डीप वर्क के लिए रेडी होगा तब तुम्हारा दिमाग भी ऑटोमेटिकली फोकस्ड होने लगेगा। स्टेप 2, डीप वर्क रिचुअल डेवलप करो। डीप वर्क रैंडमली नहीं होता, ये एक हैबिट होती है जो तुम डेली डेवलप कर सकते हो। एक फिक्स्ड टाइम सेट करो, जैसे सुबह 6-9 या रात 10-1, जब तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर सकते हो। एक प्री वर्क रूटीन बनाओ, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, 1 कप कॉफी और बिना किसी डिस्टर्बेंस के काम की तैयारी। एक म्यूजिक प्लेलिस्ट रखो, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो तुम्हारा फोकस और क्रिएटिविटी बढ़ाए। टाइमर यूज करो, 60-90 मिनट के ब्लॉक्स में काम करो ताकि तुम्हारा फोकस स्टेबल रहे। जब तुम डेली एक फिक्स टाइम पे डीप वर्क शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस टाइम पे फोकस्ड मोड में शिफ्ट होने लगेगा।
स्टेप 3, वन टास्क वन फोकस रूल फॉलो करो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं मल्टीटास्किंग। तुम सोच रहे होगे कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव होती है, पर रिसर्च के मुताबिक मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस 40% तक कम कर देती है। डीप वर्क का असली रूल है, एक वक्त में सिर्फ एक ही टास्क पे ध्यान दो। अगर तुम लिख रहे हो तो सिर्फ लिखो, अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ने का काम करो, बीच में किसी और चीज का इंटरप्शन मत होने दो। ये टेक्निक तुम्हारी फोकस की पावर को 10x कर देगी। स्टेप 4, डीप वर्क रिकवरी लो। अगर तुम बिना ब्रेक लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। डीप वर्क के बाद 10-15 मिनट का रिलैक्स टाइम रखो। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, जैसे स्ट्रेचिंग या शॉर्ट वॉक। दिमाग को रिचार्ज करने के लिए बिना स्क्रीन वाले एक्टिविटीज करो, जैसे जर्नलिंग या मेडिटेशन। जब तुम डीप वर्क के साथ प्रॉपर रिकवरी लोगे, तब तुम अगले सेशन में और भी ज्यादा फोकस्ड रहोगे। कंक्लूजन, डीप वर्क की रियल पावर। डीप वर्क एक सुपर पावर है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही चीज पे डीप कंसंट्रेशन से काम करने के लिए बना है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस हटाकर फोकस्ड एनवायरनमेंट में काम करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x हो सकती है। डीप वर्क का सिस्टम, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट सेट करो। डेली एक फिक्स टाइम पे डीप वर्क का हैबिट बनाओ। वन टास्क वन फोकस रूल फॉलो करो। डीप वर्क के बाद प्रॉपर रिकवरी लो। अगर तुम ये सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दोगे तो तुम एक अल्ट्रा फोकस्ड इंसान बन जाओगे। अगले चैप्टर में हम एक हिडन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारा फोकस चुपके से खत्म कर रही है, अटेंशन रेसिड्यू। क्या तुम रेडी हो अपने फोकस के रियल एनिमी को समझने के लिए? अध्याय 5, अटेंशन रेसिड्यू। तुम्हारा फोकस चुपके से कहां जा रहा है? तुम्हारा फोकस क्यों वीक हो रहा है? सोचो, तुम एक इंपॉर्टेंट टास्क पर काम कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग फुल कंसंट्रेशन में है, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन आता है। तुम बस 10 सेकंड के लिए फोन देखते हो और फिर वापस काम पर आने की कोशिश करते हो। लेकिन एक दिक्कत है, तुम्हारा माइंड वापस से उसी डीप फोकस स्टेट में नहीं जा पाता। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल पहले जैसा इंटेंस नहीं होता। ये प्रॉब्लम अटेंशन रेसिड्यू की वजह से होती है। अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए और कंट्रोल करना सीख गए तो तुम्हारा फोकस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे अटेंशन रेसिड्यू क्या होता है, ये तुम्हारे फोकस को कैसे स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर रहा है। 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जो अटेंशन रेसिड्यू को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को परमानेंटली खत्म करना चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। अटेंशन रेसिड्यू क्या है? हर बार जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क में शिफ्ट करते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा अटेंशन पिछले टास्क में रेसिड्यू बचा रह जाता है। मतलब अगर तुम ईमेल चेक करके वापस काम पे आते हो तो तुम्हारा दिमाग पूरा फोकस नहीं कर पाता। एक रिसर्च के मुताबिक जब तुम मल्टीटास्किंग या फ्रीक्वेंट स्विचिंग करते हो तो तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटी 40% तक रिड्यूस हो जाती है। मतलब तुम जितनी बार फोकस शिफ्ट करोगे, तुम्हारी मेंटल एफिशिएंसी और डीप वर्क करने की एबिलिटी खत्म होती रहेगी। तुम्हारा फोकस चुपके से कहां जा रहा है? अटेंशन रेसिड्यू तुम्हारी फोकस एनर्जी को छुप छुप कर कंज्यूम करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। सोचो, तुम 1 घंटे में सिर्फ 10 बार फोन चेक करते हो। तुम्हारा फोकस हर बार 5 से 10% वीक होता जाता है। तुम्हारा दिमाग पूरा डीप वर्क मोड में कभी एंटर नहीं कर पाता। तुम डिस्ट्रैक्शंस में अटक जाते हो और कम टाइम में ज्यादा काम नहीं कर पाते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिस्ट्रैक्टेड हो और फोकस नहीं बना पाते तो दिक्कत सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस नहीं बल्कि अटेंशन रेसिड्यू है। अब सवाल ये है, इससे कैसे कंट्रोल करें? अटेंशन रेसिड्यू को डिस्ट्रॉय करने की 3 प्रूवन टेक्निक्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग पूरा फोकस एक ही टास्क पे रखे और अटेंशन रेसिड्यू 0 हो जाए तो ये 3 टेक्निक्स तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x कर सकती हैं। टेक्निक 1, नो स्विच रूल, टास्क स्विचिंग बंद करो। सबसे पहले तुम्हें मल्टीटास्किंग और फ्रीक्वेंट टास्क स्विचिंग खत्म करनी होगी। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करो, बीच में किसी और चीज का इंटरप्शन होने मत दो। अगर एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरे टास्क पर जंप मत करो। एक स्टडी के हिसाब से अगर तुम एक सिंगल टास्क पे बिना इंटरप्शन के काम करते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी 50% तक बढ़ सकती है। उदाहरण, अगर तुम लिखने का काम कर रहे हो तो सिर्फ लिखो। अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो सिर्फ कोडिंग करो। अगर तुम रीडिंग कर रहे हो तो सिर्फ रीडिंग करो, बीच में कुछ और मत देखो। जब तुम नो स्विच रूल को फॉलो करने लगोगे तो तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिक स्ट्रांग होने लगेगा। टेक्निक 2, टाइम ब्लॉकिंग मेथड, फोकस का फिक्स टाइम बनाओ। अटेंशन रेसिड्यू तब होता है जब तुम बिना किसी प्रॉपर शेड्यूल के काम करते हो। सॉल्यूशन, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को स्पेसिफिक फोकस जोन्स में डिवाइड करो। हर टास्क के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक रखो। उस टाइम ब्लॉक में सिर्फ एक काम करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। उदाहरण, सुबह के 9 बजे से सुबह के 11 बजे सिर्फ राइटिंग का टाइम। सुबह के 11:30 से दोपहर के 1 बजे सिर्फ रिसर्च का टाइम। दोपहर के 2 बजे से शाम के 4 बजे सिर्फ मीटिंग्स और डिस्कशंस। जब तुम टाइम ब्लॉकिंग को यूज करोगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक टास्क पे फुल फोकस करेगा और अटेंशन रेसिड्यू 0 हो जाएगा। टेक्निक 3,
माइंडफुल ट्रांजिशन रिचुअल टास्क स्विच करने का सीक्रेट फॉर्मूला। अगर तुम टास्क स्विच करने से पहले एक शॉर्ट ट्रांजिशन रिचुअल यूज करते हो तो तुम्हारा अटेंशन रेसिड्यू एलिमिनेट हो सकता है। टास्क खत्म होने के बाद एक डीप ब्रेथ लो, एक शॉर्ट नोट लिखो, टास्क कंप्लीटेड या नेक्स्ट टास्क स्टार्ट। 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो ताकि दिमाग एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्मूथली शिफ्ट हो सके। उदाहरण, अगर तुम राइटिंग से रिसर्च मोड में शिफ्ट हो रहे हो तो एक डीप ब्रेथ लो, 2 मिनट का पॉज लो और फिर रिसर्च स्टार्ट करो। अगर तुम एक मीटिंग से दूसरे काम पे जा रहे हो तो एक शॉर्ट नोट लिखो, मीटिंग डन, नाउ फोकस ऑन वर्क। जब तुम ये माइंडफुल ट्रांजिशन रिचुअल यूज करोगे तो तुम्हारा फोकस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और तुम अटेंशन रेसिड्यू के इफेक्ट से बच जाओगे। कंक्लूजन, तुम अपने फोकस को बचाना सीख चुके हो। अटेंशन रेसिड्यू एक छुपी हुई दिक्कत है जो तुम्हारा फोकस साइलेंटली डिस्ट्रॉय करती है। हर बार जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क में जंप करते हो तुम्हारा दिमाग वीक होता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस हटा के एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ सकती है। सॉल्यूशन, नो स्विच रूल। एक वक्त में सिर्फ एक काम करो। टाइम ब्लॉकिंग, फोकस का फिक्स्ड टाइम सेट करो। माइंडफुल ट्रांजिशन रिचुअल, हर टास्क के बीच एक स्मूथ ट्रांजिशन रखो। अगर तुम ये 3 टेक्निक्स यूज करने लगोगे तो तुम्हारा फोकस अल्ट्रा पावरफुल बन जाएगा और तुम डीप वर्क के मास्टर बन सकते हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स की, जो तुम्हारे फोकस और ब्रेन पावर को अनलॉक कर सकता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन से परमानेंटली फ्री होना चाहते हो तो ये नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। क्या तुम रेडी हो डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ के लिए? अध्याय 6, डोपामाइन डिटॉक्स, डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए कैसे डिस्ट्रॉय करें। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन बन चुका है। सोचो, तुम एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो लेकिन 10 मिनट बाद ही तुम्हारा दिमाग बोर्डम फील करने लगता है। तुम फोन उठाने लगते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करता है, यूट्यूब ओपन हो जाता है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है, लेकिन जब वापस काम पर आते हो तो फोकस वापस लाना इम्पॉसिबल लगता है। ये प्रॉब्लम किसी एक इंसान की नहीं है। आज के टाइम में हर कोई इस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक सोल्यूशन है, डोपामाइन डिटॉक्स। अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स को समझ गए और अप्लाई करना सीख गए तो तुम्हारा फोकस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे डोपामाइन क्या है और ये तुम्हारे दिमाग का बिगेस्ट ट्रैप कैसे है, ये डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे क्रिएट करता है। 3 साइंटिफिकली प्रूवन डोपामाइन डिटॉक्स टेक्निक्स जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती हैं। अगर तुम अपनी विल पावर को बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हो और डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए गेम चेंजर होगा। डोपामाइन क्या है? तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तुम्हारे दिमाग को प्लेजर और रिवॉर्ड सिग्नल्स देता है। जब भी तुम फोन स्क्रॉल करते हो, जंक फूड खाते हो या वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम्हारे ब्रेन को डोपामाइन का एक क्विक हिट मिलता है। प्रॉब्लम, ये प्लेजर फेक होता है। तुम जितना ज्यादा इंस्टेंट प्लेजर कंज्यूम करते हो उतनी ही तुम्हारी विल पावर और फोकस वीक होती जाती है। डोपामाइन ओवरलोड, तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो चुका है। आज का दिमाग 1000 साल पहले के इंसानों से अलग है। पहले लोग हार्डवर्क और पेशेंस से रिवॉर्ड्स अर्न करते थे, लेकिन आज हर जगह इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है। इंस्टाग्राम अनलिमिटेड डोपामाइन स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स 30 सेकंड के अंदर हाई एंटरटेनमेंट, जंक फूड 0 एफर्ट में मैक्स प्लेजर। रिजल्ट, तुम्हारा दिमाग हार्डवर्क और डीप फोकस को बोरिंग समझने लगता है। तुम जल्दी बोर होने लगते हो और काम में दिल नहीं लगता। तुम डिस्ट्रैक्शंस के बिना काम नहीं कर पाते। ये डोपामाइन ओवरलोड का इफेक्ट है। अब सवाल ये है, इसे रिवर्स कैसे करें? डोपामाइन डिटॉक्स को मास्टर करने की 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग फिर से फोकस पर आ जाए और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सके तो ये 3 डोपामाइन डिटॉक्स टेक्निक्स तुम्हारी लाइफ बदल सकती हैं। टेक्निक 1, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिस्ट्रॉयर। सबसे पहले सबसे बड़ी गलती रोको। सबसे पहली दिक्कत यह है कि तुम्हारा दिमाग क्विक प्लेजर का एडिक्ट बन चुका है। सॉल्यूशन, हार्ड मोड ऑन करो। सबसे पहले एक नो डोपामाइन पीरियड रखो, मिनिमम 24 आवर्स के लिए। कोई सोशल मीडिया, कोई जंक फूड, कोई अननेसेसरी एंटरटेनमेंट नहीं। सिर्फ एसेंशियल टास्क और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज करो। जैसे ही तुम ये डोपामाइन फास्टिंग स्टार्ट करोगे तुम्हारे दिमाग को पहले स्ट्रगल फील होगा, लेकिन फिर तुम्हारा नेचुरल फोकस रिटर्न होने लगेगा। उदाहरण, अगर तुम फोन के बिना नहीं रह सकते तो 24 आवर्स के लिए नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अगर तुम नेटफ्लिक्स बिंज करते हो तो 1 हफ्ते के लिए ब्रेक लो। अगर तुम जंक फूड एडिक्ट हो तो 7 दिन के लिए सिर्फ होम कुक्ड फूड खाओ। जितनी ज्यादा डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल पावरफुल होता जाएगा। टेक्निक 2, द बोर्डम हैक, फोकस वापस लाता है। एक रिसर्च के हिसाब से अगर तुम्हारा दिमाग बोर्डम को एक्सेप्ट करना सीख जाए तो तुम्हारा फोकस 2x स्ट्रांग हो सकता है। प्रॉब्लम, आज का इंसान बोर्डम से भागता है। सॉल्यूशन, बोर्डम को एम्ब्रेस करो। जब तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ सोचो। कोई फोन, कोई म्यूजिक, कोई एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट मत यूज करो। बस अपनी इमेजिनेशन और थॉट्स को ऑब्जर्व करो। उदाहरण,
जब तुम कहीं वेट कर रहे हो तो बिना फोन निकाले सिर्फ ऑब्जर्व करो। जब तुम सुबह उठते हो तो बिना किसी स्क्रीन के 10 मिनट तक सिर्फ माइंड वॉन्डर होने दो। जब तुम बोर फील करते हो तो एक डीप ब्रेथ लो और बोर्डम को एंजॉय करो। अगर तुम बोर्डम को फेस करना सीख जाओगे तो तुम्हारे डोपामाइन क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने लगेंगे। टेक्निक 3, डोपामाइन एंकरिंग प्रोडक्टिव काम को रिवॉर्ड बनाओ। अगर तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट करने के बजाय प्रोडक्टिव चीजों में यूज करना चाहते हो तो डोपामाइन एंकरिंग परफेक्ट सोल्यूशन है। अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को एक प्लेजरेबल रिवॉर्ड के साथ लिंक करो। हर बार जब तुम डीप वर्क कंप्लीट करो तो एक छोटा डोपामाइन रिवॉर्ड दो। इससे तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस के बजाय इंपॉर्टेंट काम को रिवॉर्ड समझने लगेगा। उदाहरण, अगर तुम 1 घंटे तक फोकस्ड काम करते हो तो अपने फेवरेट फ्रूट का एक छोटा पीस खाओ। अगर तुम एक फुल टास्क कंप्लीट करते हो तो अपने फेवरेट गाने का एक ट्रैक सुनो। अगर तुम एक आर्टिकल लिख लेते हो तो 5 मिनट का वॉक करो और रिलैक्स करो। जब तुम डोपामाइन एंकरिंग को यूज करने लगोगे तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम होने लगेंगे और तुम्हारा ब्रेन नेचुरली डीप वर्क को प्रेफर करने लगेगा। कंक्लूजन, तुमने डोपामाइन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। डोपामाइन तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी भी है और अगर सही यूज हो तो सबसे बड़ा दोस्त भी। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर से दूर रखोगे उतनी ही तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम किसी भी काम में मास्टर बन सकते हो। सॉल्यूशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डिस्ट्रॉयर 24 आवर के लिए सबसे बड़ी एडिक्शन हटाओ। द बोर्डम हैक, बोर्डम फेस करना सीखो। डोपामाइन एंकरिंग प्रोडक्टिव काम को रिवॉर्ड से लिंक करो। अगर तुम डोपामाइन डिटॉक्स मास्टर कर लोगे तो तुम डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जीने लगोगे और तुम्हारा फोकस नेक्स्ट लेवल पावरफुल हो जाएगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे फ्लो स्टेट का साइंस, जो तुम्हारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकता है। क्या तुम डीप फोकस की अल्टीमेट स्टेट अनलॉक करने के लिए रेडी हो? अध्याय 7, फ्लो स्टेट, पीक फोकस का अल्टीमेट सीक्रेट। जब टाइम रुक जाता है, सोचो तुम एक काम कर रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, पेंटिंग, कोडिंग या कोई इंटेंस वर्कआउट, और अचानक तुम एक अलग जोन में चले जाते हो। तुम्हें न टाइम का पता चलता है, न डिस्ट्रैक्शंस दिखते हैं और न ही तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ डाउट बचता है। ये है फ्लो स्टेट। जब तुम फ्लो स्टेट में होते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से ये एक सुपर पावर है जो सिर्फ एलीट परफॉर्मर्स यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे फ्लो स्टेट क्या है और ये तुम्हारा अल्टीमेट फोकस मोड कैसे है। कैसे तुम अपने दिमाग को फ्लो स्टेट में एंटर करने के लिए ट्रेन कर सकते हो। 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जो तुम्हारा फोकस बुलेट प्रूफ बना सकती हैं। अगर तुम अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हो और एक हाइपर प्रोडक्टिव माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए गेम चेंजर होगा। फ्लो स्टेट क्या है? जब तुम अपनी पीक पोटेंशियल पे होते हो। फ्लो स्टेट एक न्यूरो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो एक्सप्लेन करता है कि हम कब अपनी पीक परफॉर्मेंस पे होते हैं। जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं तो हमारा दिमाग एक ट्रांस लाइक जोन में चला जाता है जिसमें हर डिस्ट्रैक्शन वैनिश हो जाता है। टाइम स्लो या फास्ट होने लगता है, काम एफर्टलेस लगता है, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी पीक पे होती है। एलोन मस्क, माइकल जॉर्डन, लियोनार्डो दा विंची जैसे जीनियस फ्लो स्टेट को मास्टर कर चुके थे, इसीलिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे काम कर सके। अब सवाल ये है, तुम कैसे इसको अनलॉक कर सकते हो? फ्लो स्टेट को मास्टर करने की 3 पावरफुल टेक्निक्स। अगर तुम फ्लो स्टेट में एंटर होना सीख गए तो तुम अपने फील्ड में अनबीटेबल बन सकते हो। चलो देखें 3 साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज जो तुम्हारा फोकस नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। टेक्निक 1, चैलेंज स्किल बैलेंस, परफेक्ट बैलेंस का मैजिक। तुम कभी फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते अगर तुम्हारा काम या तो बहुत ईजेड है या बहुत हार्ड। अगर कोई टास्क बहुत ईजेड है तो तुम बोर फील करोगे। अगर कोई टास्क बहुत मुश्किल है तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस फील करेगा। सॉल्यूशन, अपनी स्किल्स और चैलेंजेस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस ढूंढो। अगर टास्क ईजेड लग रहा है तो उसमें एक नया चैलेंज ऐड करो। अगर टास्क बहुत हार्ड लग रहा है तो उसको छोटी छोटी पार्ट्स में तोड़ दो। उदाहरण, अगर तुम गिटार सीख रहे हो और कॉर्ड्स ईजेड लग रही हैं तो एक डिफिकल्ट सॉन्ग ट्राई करो। अगर तुम कोडिंग कर रहे हो और प्रॉब्लम इम्पॉसिबल लग रही है तो पहले उसका एक छोटा पार्ट सॉल्व करो। जब तुम चैलेंज स्किल बैलेंस परफेक्ट कर लोगे तब तुम्हारा दिमाग नेचुरली फ्लो स्टेट में एंटर करेगा। टेक्निक 2, डीप वर्क ट्रिगर्स, अपना फोकस मोड एक्टिवेट करो। तुम्हारा दिमाग रैंडमली फ्लो स्टेट में एंटर नहीं करेगा। इसके लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक रिचुअल या ट्रिगर चाहिए। डीप वर्क ट्रिगर्स वो स्पेसिफिक हैबिट्स हैं जो तुम्हारा दिमाग इंस्टेंटली फोकस्ड मोड में ले आती हैं। एक फिक्स्ड लोकेशन चूज करो जहां सिर्फ फोकस्ड काम होगा। एक स्पेशल म्यूजिक या व्हाइट नॉइज यूज करो जो तुम्हारा ब्रेन फ्लो मोड में ले जाए। एक प्री वर्क रिचुअल बनाओ जैसे डीप ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग या जर्नलिंग। उदाहरण, स्टीफन किंग हर दिन एक ही जगह लिखते हैं, एक ही टाइम पे और एक ही म्यूजिक सुनते हैं। ये उनका फ्लो ट्रिगर है। माइकल फेल्प्स स्विमिंग के पहले एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करते हैं जिससे उनका दिमाग ऑटोमेटिकली फ्लो में चला जाता है। अगर तुम डीप वर्क ट्रिगर्स को डेवलप कर लोगे तो तुम अपनी मर्जी से फ्लो स्टेट एक्टिवेट कर सकते हो। टेक्निक 3, द 90 मिनट रूल, मैक्सिमम फोकस का सीक्रेट विंडो।
न्यूरोसाइंस रिसर्च के हिसाब से हमारा दिमाग एक अल्ट्राडियन रिदम फॉलो करता है जो 90 मिनट के साइकिल्स में वर्क करता है। मतलब अगर तुम एक टास्क पर बिना डिस्ट्रैक्शन के 90 मिनट तक काम करते हो तो तुम्हारा फोकस और परफॉर्मेंस 10x बेटर हो सकता है। एक टास्क चूज करो और सिर्फ 90 मिनट के लिए उस पर काम करो। कोई फोन, कोई सोशल मीडिया, कोई आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस अलाउ मत करो। 90 मिनट कंप्लीट होने के बाद 10-15 मिनट का एक्टिव ब्रेक लो। उदाहरण, एलोन मस्क अपनी मीटिंग्स और काम को 90 मिनट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। टॉप एथलीट्स अपनी प्रैक्टिस को 90 मिनट सेशंस में ब्रेक करते हैं। अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लोगे तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली डीप फोकस मोड में जाने लगेगा। फ्लो स्टेट को अनलॉक करने का मास्टर प्लान। स्टेप 1, अपना चैलेंज स्किल बैलेंस परफेक्ट करो। स्टेप 2, अपने दिमाग को डीप वर्क ट्रिगर्स से ट्रेन करो। स्टेप 3, रेशियो 90 मिनट रूल फॉलो करके मैक्सिमम फोकस अनलॉक करो। जब तुम ये 3 स्ट्रैटेजीज एक साथ यूज करोगे तो तुम फ्लो स्टेट को कभी भी कहीं भी एक्टिवेट कर सकते हो। कंक्लूजन, तुम अपनी पीक परफॉर्मेंस पे पहुंच चुके हो। फ्लो स्टेट तुम्हारा सुपर पावर है। जब तुम इसमें होते हो तो तुम अनस्टॉपेबल हो जाते हो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना सीख गए और अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। चैलेंज स्किल बैलेंस, डीप वर्क ट्रिगर्स और 90 मिनट रूल, ये 3 टूल्स तुम्हारी फोकस पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। अगर तुम अपने करियर, हेल्थ या किसी भी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो तो फ्लो स्टेट का यूज करो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाओ। अगले चैप्टर में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग का बुरा इफेक्ट और कैसे एक टाइम पे सिर्फ एक काम करने से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 10x बढ़ सकती है। क्या तुम रियल फोकस का सीक्रेट जानने के लिए रेडी हो? अध्याय 8, सिंगल टास्किंग की पावर, मल्टीटास्किंग का स्कैम एक्सपोज। तुम कितना काम एक साथ कर रहे हो? तुम एक ईमेल लिख रहे हो, बीच में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया, उसी टाइम यूट्यूब का एक वीडियो याद आया और फिर कोई अर्जेंट मैसेज पर रिप्लाई देना पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ एक साथ कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग एक भी काम इफेक्टिवली नहीं कर रहा। मल्टीटास्किंग एक बड़ा स्कैम है। रिसर्च के हिसाब से जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक गिर जाती है। उनका फोकस वीक हो जाता है, उनका ब्रेन फॉग बढ़ता है और वो कम समय में ज्यादा आउटपुट देने की बजाय ज्यादा टाइम में कम काम करते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग का दिमाग पर डेंजरस इम्पैक्ट, सिंगल टास्किंग का साइंस और ये कैसे तुम्हारी एफिशिएंसी 10x बढ़ाता है, कैसे तुम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो एक टाइम पे सिर्फ एक चीज पे फोकस करने के लिए। अगर तुम अपनी फोकस पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो और डिस्ट्रैक्शंस का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। मल्टीटास्किंग का असली सच, तुम्हारा ब्रेन डैमेज हो रहा है। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम एक साथ 2 काम कर सकते हो, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं कर सकता। हर बार जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हो तो तुम्हारा दिमाग कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी सफर करता है। मतलब तुम्हारा ब्रेन हर स्विच के साथ एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करता है। रिसर्च के हिसाब से मल्टीटास्कर्स की IQ 10 पॉइंट्स तक गिर जाती है। मल्टीटास्कर्स का स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है क्योंकि उनका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। मल्टीटास्कर्स को इंपॉर्टेंट डिटेल्स याद रखने में दिक्कत होती है। अब सवाल ये है, इसका सोल्यूशन क्या है? सिंगल टास्किंग अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक। अगर तुम रियल फोकस मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें सिंगल टास्किंग का पावर समझना होगा। सिंगल टास्किंग का मतलब है एक टाइम पे सिर्फ एक काम पर पूरी एनर्जी और अटेंशन लगाना। ये तुम्हारे दिमाग के फोकस सर्किट्स को एक्टिवेट करता है, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करता है और तुम्हारी एफिशिएंसी को 10x बढ़ाता है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से सिंगल टास्किंग करने वाले लोग अपने काम 2x फास्ट और 2x बेटर कंप्लीट करते हैं। उनका दिमाग ज्यादा काम और फोकस्ड होता है। उनका लर्निंग और क्रिएटिविटी लेवल हाई होता है। कैसे तुम सिंगल टास्किंग मास्टर कर सकते हो? अगर तुम अपनी फोकस पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये 3 स्ट्रैटेजीज फॉलो करो। 1, द टाइम ब्लॉकिंग मेथड, फोकस का शील्ड बना लो। टाइम ब्लॉकिंग एक पावरफुल टेक्निक है जो तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करती है एक टाइम पे सिर्फ एक काम करने के लिए। एक काम सिलेक्ट करो, राइटिंग, कोडिंग, स्टडीइंग, वर्कआउट आदि। उसके लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक सेट करो, 30 मिनट, 60 मिनट या 90 मिनट। उस टाइम ब्लॉक के बीच कोई और काम अलाउड नहीं होगा। उदाहरण, एलोन मस्क अपने दिन को छोटे छोटे 5 मिनट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। बिल गेट्स अपनी कैलेंडर शेड्यूलिंग के साथ टाइम ब्लॉकिंग का यूज करते हैं। जब तुम टाइम ब्लॉकिंग करना शुरू करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा फोकस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने लगेगा। 2, द पोमोडोरो टेक्निक, फोकस को सुपरचार्ज करो। पोमोडोरो टेक्निक एक साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो तुम्हारा अटेंशन और फोकस 2x इंक्रीज करती है। 25 मिनट के लिए एक टास्क पर काम करो फुल फोकस मोड में, फिर 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो। इस साइकिल को 4 बार रिपीट करो और फिर एक बड़ा ब्रेक लो, 15-20 मिनट। उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस इस टेक्निक को अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। हाई परफॉर्मेंस कोडर्स और राइटर्स पोमोडोरो टेक्निक से अपनी प्रोडक्टिविटी बूस्ट करते हैं। अगर तुम इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो या लॉन्ग आवर्स तक फोकस मेंटेन नहीं कर पाते तो ये टेक्निक तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजर होगी। 3, द डिजिटल डिटॉक्स रिचुअल, मल्टीटास्किंग का रूट कॉज खत्म करो।
मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा रीजन है तुम्हारा फोन और सोशल मीडिया एडिक्शन। अगर तुम सिंगल टास्किंग मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करनी होंगी। अपने फोन के अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो। वर्क टाइम के दौरान अपना फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो। एक फिक्स्ड टाइम रखो जब तुम सिर्फ मैसेज और सोशल मीडिया चेक करोगे। उदाहरण, वॉरेन बफे का कहना है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट तुम्हें दुनिया का सबसे प्रोडक्टिव इंसान बना सकता है। टॉप एथलीट्स और सीईओज डिजिटल डिटॉक्स को अपनी रूटीन का पार्ट बना चुके हैं। जब तुम अपनी डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करना सीख जाओगे तब तुम नेचुरली सिंगल टास्किंग मास्टर करने लगोगे। सिंगल टास्किंग का मास्टर प्लान। स्टेप 1, टाइम ब्लॉकिंग मेथड फॉलो करो। स्टेप 2, पोमोडोरो टेक्निक से अपने फोकस को ट्रेन करो। स्टेप 3, डिजिटल डिटॉक्स रिचुअल से मल्टीटास्किंग की हैबिट को ब्रेक करो। जब तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारी फोकस पावर और एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। कंक्लूजन, रियल फोकस सिर्फ सिंगल टास्किंग से आता है। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस बढ़ाता है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रॉय करता है। सिंगल टास्किंग एक सुपर पावर है जो तुम्हें फास्ट और एफिशिएंटली काम करना सिखाता है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक टाइम पे सिर्फ एक काम करना सीख गए तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे परफॉर्म कर सकते हो। अगर तुम लाइफ में मैक्सिमम सक्सेस चाहते हो तो मल्टीटास्किंग का इल्यूजन तोड़ दो और सिंगल टास्किंग का पावर अनलॉक करो। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे तुम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करके अपनी फोकस एनर्जी को डायरेक्ट कर सकते हो ताकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी हेल्प करे। क्या तुम अपने फोकस का अल्टीमेट कंट्रोल लेना चाहते हो? अध्याय 9, विजुअलाइजेशन की पावर। तुम्हारा फोकस तुम्हारी रियलिटी कैसे बनाता है? तुम्हारी रियलिटी का क्रिएटर कौन है? सोचो कि तुम एक बड़ा गोल अचीव करना चाहते हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करना, एक फिट बॉडी बनाना या एक जीनियस लेवल स्किल डेवलप करना। लेकिन जब भी तुम काम शुरू करते हो डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा फोकस तोड़ देती हैं। तुम 100% फोकस नहीं कर पाते और सेल्फ डाउट और कंफ्यूजन तुम्हें डिमोटिवेट कर देती है। अगर तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी ही नहीं है तो फोकस कैसे होगा, और अगर फोकस नहीं होगा तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? यही विजुअलाइजेशन की ताकत है। ये चैप्टर तुम्हें बताएगा विजुअलाइजेशन का साइंस और ये तुम्हारा फोकस कैसे शार्प करता है, कैसे तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। एक पावरफुल विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज जो तुम्हारी रियलिटी बदल सकती है। अगर तुम अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो और अपने फोकस से अपनी रियलिटी डिजाइन करना चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। विजुअलाइजेशन का साइंस। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तस्वीरों को सच मान लेता है। तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। जो चीज तुम इसमें डालते हो वही रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। उदाहरण, ओलंपिक एथलीट्स अपनी रेस या परफॉर्मेंस को विजुअलाइज करते हैं और ये उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। माइकल फेल्प्स, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्विमर, हर रेस से पहले अपनी जीत का एक क्लियर मेंटल इमेज बनाता था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल का फ्यूचर विजुअलाइज किया था जब एप्पल एक स्मॉल कंपनी थी। हर सक्सेसफुल इंसान अपने फोकस का यूज करता है अपनी रियलिटी को डिजाइन करने के लिए। तुम्हारा दिमाग विजुअलाइजेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम अपने गोल्स को स्ट्रॉन्ग और क्लियर इमेज की तरह विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हें उस डायरेक्शन में पुश करता है। कैसे विजुअलाइजेशन तुम्हारे फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है? जब तुम अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हो तब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करने लगता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी फोकस एनर्जी को उस डायरेक्शन में पुश करता है। तुम सेल्फ डाउट और फियर को एलिमिनेट कर पाते हो। तुम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो कि तुम्हारी रियलिटी वही हो जो तुम इमेजिन कर रहे हो। सिंपल वर्ड्स में, अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है तो तुम कभी फोकस नहीं रह सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में एक्सट्रीम फोकस चाहते हो तो तुम्हें अपने विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाना होगा। कैसे तुम विजुअलाइजेशन मास्टर कर सकते हो? अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हो तो तुम्हें ये 3 विजुअलाइजेशन टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए। 1, मेंटल मूवी टेक्निक। तुम्हारी लाइफ का डायरेक्टर बनो। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी बनाती है। अगर तुम अपने गोल्स को एक मूवी की तरह अपने दिमाग में देखो तो तुम्हारा फोकस और मोटिवेशन 10x बढ़ सकता है। अपनी एक परफेक्ट फ्यूचर लाइफ इमेजिन करो। जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसका क्लियर विजन बनाओ। इसको एक 3D मूवी की तरह अपने दिमाग में देखो। उस मोमेंट को फील करो जैसे कि तुम ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हो। उदाहरण, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपनी बॉडी बिल्डिंग और हॉलीवुड करियर को विजुअलाइज किया था जब वो एक छोटी सी विलेज में था। जिम कैरे ने एक $10 मिलियन का चेक लिखकर विजुअलाइज किया था कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुका है और कुछ साल बाद उसे एग्जैक्टली वही अमाउंट मिला। जब तुम अपनी रियलिटी का एक पावरफुल मेंटल मूवी बनाओ तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने के लिए तुम्हें गाइड करेगा। 2, द 5 मिनट फ्यूचर सेल्फ मेथड। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करो। अगर तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन सिर्फ 5 मिनट का एक एक्सरसाइज करनी होगी। अपनी आंखों को बंद करो और अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। सोचो कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ में हो। जो भी तुम चाहते हो वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। उस मोमेंट का फील लो। कैसे तुम्हारी लाइफ अब अमेजिंग हो गई है। ये टेक्निक तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती है और तुम्हारा फोकस लेजर शार्प बना देती है।
जब तुम हर दिन अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज होने लगेगी और तुम ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाओगे। 3. द विजन बोर्ड टेक्निक तुम्हारा फोकस लॉक हो जाएगा। एक विजन बोर्ड एक फिजिकल या डिजिटल बोर्ड होता है जिसमें तुम अपने गोल्स की पिक्चर्स और वर्ड्स लिख सकते हो। एक व्हाइट बोर्ड या नोटबुक लो और उस पे अपने बिगेस्ट गोल्स लिखो। जो भी तुम अचीव करना चाहते हो उसकी इमेजेस या वर्ड्स पेस्ट करो। इस बोर्ड को हर दिन देखो और उसको फील करो जैसे तुम ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हो। उदाहरण, विल स्मिथ के रूम में एक विजन बोर्ड था जिसमें उसके ड्रीम रोल्स लिखे थे और वो सब अचीव हुआ। ओपरा विनफ्रे ने भी अपनी रियलिटी को विजन बोर्ड के थ्रू मैनिफेस्ट किया था। जब तुम अपनी गोल्स की एक क्लियर तस्वीर अपने दिमाग में बना लोगे तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी और तुम्हारा फोकस शार्प हो जाएगा। विजुअलाइजेशन का मास्टर प्लान तुम्हारा फोकस का सुपर पावर। स्टेप 1, मेंटल मूवी टेक्निक का यूज करो। स्टेप 2, 5 मिनट फ्यूचर सेल्फ मेथड फॉलो करो। स्टेप 3, विजन बोर्ड टेक्निक का यूज करो। जब तुम ये 3 स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे गोल्स पर लेजर शार्प फोकस करेगा। कंक्लूजन, तुम्हारी रियलिटी तुम्हारी विजुअलाइजेशन से बनती है। जिस रियलिटी को तुम अपने दिमाग में इमेजिन करते हो वही तुम्हारी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है तो तुम फोकस नहीं रख सकते। अगर तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर लोगे तो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। अगर तुम लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने फोकस का रियल यूज करना होगा और विजुअलाइजेशन की पावर को अनलॉक करना होगा। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे तुम डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट करके डीप वर्क का पावर अनलॉक कर सकते हो। क्या तुम अपने फोकस का फाइनल लेवल अनलॉक करने के लिए रेडी हो? जारी रहेगा। ये रहा चैप्टर 9। ये चैप्टर तुम्हें विजुअलाइजेशन का साइंस और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बताता है। क्या तुम चैप्टर 10 के लिए रेडी हो? अध्याय 10, डीप वर्क की कला में महारत हासिल करें, फोकस का फाइनल लेवल। क्या तुम सच में फोकस्ड हो? सोचो, एक कमरा जो कंप्लीटली साइलेंट है, कोई मोबाइल का नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। ये वही स्टेट है जिसमें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपना बेस्ट वर्क क्रिएट करते हैं। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, अल्बर्ट आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंची सब एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते थे जो उनको अनपैरेलल्ड फोकस देती थी। इसको कहते हैं डीप वर्क। आज का चैप्टर तुम्हें सिखाएगा डीप वर्क का साइंस और ये तुम्हारा फोकस कैसे 10x बढ़ाता है, कैसे तुम डिस्ट्रैक्शंस को हमेशा के लिए एलिमिनेट कर सकते हो। एक प्रूवन डीप वर्क स्ट्रैटेजी जो तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। अगर तुम एक्सट्रीम फोकस चाहते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी का फाइनल लेवल अनलॉक करना चाहते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। डीप वर्क क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक्सट्रीम फोकस के साथ काम करना। जब तुम डीप वर्क मोड में काम करते हो तब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और लर्निंग स्पीड 10x बढ़ जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपनी रिसर्च में डीप वर्क यूज करता था। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखने के लिए पूरा एक होटल बुक किया था ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक रखता है जिसमें वो कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाता है ताकि सिर्फ डीप वर्क कर सके। अगर तुम अपनी फील्ड में टॉप 1% में आना चाहते हो तो तुम्हें डीप वर्क का मास्टर बनना पड़ेगा। कैसे तुम डीप वर्क को मास्टर कर सकते हो? अगर तुम डीप वर्क को मास्टर करना चाहते हो तो तुम्हें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाओ। सबसे पहला स्टेप है अपने आसपास से सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा देना। एक क्वाइट जगह चूज करो जिसमें कोई डिस्टर्ब ना करे। मोबाइल को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पे डाल दो। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस बंद कर दो। वॉरेन बफे एक साइलेंट रूम में काम करता है जिसमें सिर्फ एक टेबल, एक चेयर और एक नोटबुक होती है। निकोला टेस्ला अपनी इन्वेंशंस के टाइम एक आइसोलेटेड प्लेस में डीप वर्क करता था। जब तुम डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट कर दोगे तब तुम्हारा फोकस ऑटो पायलट पे चला जाएगा। 2, टाइम ब्लॉक्स यूज करो। पोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट्स का डीप वर्क करो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो। एक टाइम डिसाइड करो जब तुम सिर्फ फोकस्ड काम करोगे। जितना हो सके एक जगह फिक्स करो जिसमें तुम सिर्फ डीप वर्क करने के लिए जाओ। उदाहरण, मार्क जुकरबर्ग अपने क्रिएटिव डिसीजंस लेने के लिए एक फिक्स टाइम ब्लॉक फॉलो करता है। जेफ बेजोस अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स सिर्फ हाई फोकस आवर्स में रखता है। जब तुम फिक्स टाइम ब्लॉक्स में काम करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारी एफिशिएंसी और फोकस ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। 3, डीप वर्क रिचुअल बनाओ। अगर तुम डीप वर्क को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना चाहते हो तो एक रिचुअल बनाओ जो तुम्हें इंस्टेंटली फोकस मोड में डाल दे। एक फिक्स टाइम और प्लेस चूज करो जिसमें सिर्फ फोकस्ड वर्क करोगे। डीप वर्क से पहले एक स्मॉल मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करो। एक स्पेशल बैकग्राउंड म्यूजिक या बिना लिरिक्स वाला इंस्ट्रूमेंटल प्ले करो जो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली फोकस मोड में ले आए। स्टीफन किंग हर दिन एक फिक्स टाइम पे लिखने बैठता है और इसी वजह से उसने 50 जोड़ बेस्ट सेलर्स लिखे हैं। पाब्लो पिकासो अपनी पेंटिंग्स सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पे डीप वर्क मोड में कंप्लीट करता था। अगर तुम अपनी लाइफ में डीप वर्क का मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें एक पर्सनल रिचुअल क्रिएट करना होगा जो तुम्हारा फोकस 100% पर ले आए। कंक्लूजन, तुम्हारा फोकस तुम्हारी सुपर पावर है। अगर तुम लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो तुम्हें डीप वर्क का मास्टर बनना पड़ेगा।
डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ, टाइम ब्लॉक्स यूज करो, एक डीप वर्क रिचुअल बनाओ। जिस दिन तुम डीप वर्क का रियल पावर समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। द एंड, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे फोकस पे डिपेंड करती है। अगर तुम फोकस की रियल पावर को समझ गए हो तो अब सिर्फ एक स्टेप बचा है, एक्शन। आज ही डिसाइड करो कि तुम अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं करोगे और अपने गोल्स को लेजर शार्प फोकस के साथ अचीव करोगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। क्या तुम अपनी लाइफ में फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए रेडी हो? नीचे कमेंट करो आई एम फोकस्ड और बताओ कि तुम सबसे पहले किस गोल पे डीप वर्क अप्लाई करने वाले हो। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।